नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम HPAS एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम, अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स करेंगे जो कि आपको बहुत एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं आगे आने वाले उसमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ जीके क्वेश्चंस में होंगे जो आपको आगे हेल्प करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। एंड मैंने वहाँ पे जो पीडीएफ डाल दिया है, वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। और नोटिफिकेशन मैं आपको वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं कि नुसंतारा किस देश की कैपिटल है? नुसंतारा जाओ किस देश की कैपिटल है? ठीक है। इसका आंसर जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। मैं आपको या तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको आंसर दिया जाएगा, या फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप इसका जो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिखिए, और ये भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? देखो यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया और लंका के बीच में, बताया गया है इंडिया और लंका के बीच में अकॉर्ड कब हुआ था साइन? 1987 में इंडिया और लंका के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ था। उस समय आपके जो है राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, और जयवर्धने जो पाकिस्तान श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है अकॉर्ड साइन हुआ था 1987 में, इंडिया लंका अकॉर्ड। ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। उस समय नरसिम्हा जो आपके प्रधानमंत्री नहीं थे। तो याद रखो उस समय सिविल वॉर जो है चली हुई थी। कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर। कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर। तो इंडिया ने जो है वहां पे हेल्प करी थी। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया उससे सफर नहीं हो रहा था। ठीक है। ये भी स्टेटमेंट जो ए और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखो, जब अकॉर्ड जो साइन हुआ था, तो उस समय इंडिया ने वहां पे इंडियन पीस कीपिंग जो है फोर्स भेजी थी श्रीलंका में, ताकि जो है वो सिविल वॉर को, जो लंदन सिविल वॉर है उसको जो खत्म किया जा सके। तो ये भी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडियन पुलिस फोर्स नहीं गई थी वहां पे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे जो गई थी। ओनली सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि इंडिया और लंका के बीच में जब अकॉर्ड साइन हुआ था, तो उस समय श्रीलंका को कॉन्स्टिट्यूशन में 13वां अमेंडमेंट जो करना पड़ा था। तो यहाँ पे सी जो स्टेटमेंट जो सही है। नेक्स्ट देखिए, सर क्रीक अ डिस्प्यूटेड प्लेस इज इन बिटवीन विच टू कंट्रीज? यह भी आपका जो करंट अफेयर्स में चला हुआ, इशू में चला हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सर क्रीक है, जो कि एक डिस्प्यूटेड प्लेस है, वो किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो सर क्रीक आपका जो है वो रन ऑफ कच्छ में आपको ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जो गुजरात है उसका कच्छ रीजन, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो रीजन, उसके बीच आपका सर्किट जो बॉर्डर पड़ता है, सर्किट जगह पड़ती है। ठीक है। वाटर डिस्प्यूटेड है एक तरह से, मैरीटाइम बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट है एक तरह से, तो वहां पे पड़ता है। तो सर्किट जो है आपका वाटर मैरीटाइम डिस्प्यूट, आपका बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑल्सो नोन बाय द नेम कॉन्क्लेव लेक, सॉरी कॉन्क्लेव लेक इन लद्दाखी एंड तिब्बती लैंग्वेज एंड फॉल्स इन कराकोरम रेंज? देखो इनमें से कौन सी लेक है जिसे हम कॉन्क्लेव लेक के नाम से जानते हैं लद्दाखी और तिब्बतन भाषा में, और वो कराकोरम रेंज में आती है? देखो, पेंगोंग लेक उसका नाम है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पेंगोंग लेक को हम जो कॉन्क्लेव लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना, लद्दाख में आती है ये। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड? तो तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो आपकी 2015 में लॉन्च की गई थी, और तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आपका जो कौन सा बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो डेवलप कर रहा था। और तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है आपका जो कि तुर्कमेनिस्तान की जो गैल्किनिश्क, जो आपकी ऑयल फील्ड्स है, वहां से ये प्रोजेक्ट रन करता है। अफगानिस्तान से होकर, पाकिस्तान से होकर जो आपका इंडिया में आता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। ए और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सी स्टेटमेंट जो है सही है। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आपकी 2015 में लॉन्च हुई। एडीबी जो है इसको डेवलप कर रहा है, और तुर्कमेनिस्तान से जो अफगानिस्तान होते हुए जो है और पाकिस्तान होते हुए इंडिया आती है ये लाइन। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी एनपीटी वॉज साइंड इन? जो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी है वो कब साइन की गई थी? तो सिंपल सी बात है,
उसका याद रखना आपको 1968 में जो है वो साइन की गई थी। ठीक है, 1968 में जो है साइन की गई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर है। देखो परमानेंट यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। उन्होंने जो शपथ ली थी कि जो है वो एटॉमिक वेपन्स को जो है वो प्रिवेंट करेंगे स्प्रेड होने से, और न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट जिन दो देशों के बीच में है या किसी भी देश में है तो उसको भी जो है अवॉइड करेंगे, उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। तो 1968 में जो है आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, और 1970 में ये ट्रीटी जो है वो फोर्स में लाई गई थी। ठीक है, फोर्स में लाई गई थी। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट जो है सही है। तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करके भी जो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे स्टोर सेक्शन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जी के प्लस एचपीजी के नोट्स, महात्मा गांधी के नोट्स आपको जो है वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। तो आपको जो HPAS एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम एंड आपको अलाइड सर्विसेज एग्जाम में वो काफ़ी मदद करेंगे आपको। ठीक है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का जो है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है वो हर संभव मदद मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी एंड आपको पीडीएफ आपको जो है मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल पे जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की वीडियो की, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहाँ पे डाल दी है। ठीक है, आप चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द यूनियन बजट एज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी देखो इसमें से आर्टिकल पूछा गया है जिसमें यूनियन बजट जो है ये बताता है कि सरकार का कितना जाओ खपत हुआ है, कितना उन्होंने खर्चा है, कितना जाओ उन्होंने गेन किया है। तो ये आर्टिकल कौन सा है आपका? वो 112 आर्टिकल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जो सरकार के एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जो है वो बताता है। तो वो आर्टिकल 112 है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। इनमें से कौन सा जो है वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो प्रिपेयर करता है बजट को, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वो आपका बजट को प्रिपेयर करता है। ठीक है, और मौसमी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आपका जो है वो क्या करता है, वो आपका उसके तहत आपका NSO आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो आपके जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन 2022-23 बजट ऑफ यूनियन, इंडिया रिसेंटली अ ब्लूप्रिंट टू स्टीयर द इकोनॉमी ओवर द अमृतकाल सेलिब्रेट ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। अभी देखो 2022-23 का जो बजट था उसमें इंडिया ने रिसेंटली बोला है कि हम जो अगले 25 साल के लिए जो इकोनॉमी को जो बूस्ट करेंगे और अमृतकाल हम जो सेलिब्रेट करेंगे। तो अमृतकाल कब सेलिब्रेट करेंगे इंडिया वाले, कौन से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे? तो आपको पता है कि 100वें जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा तो उस समय हम जो अमृतकाल को सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि आज से 25 साल बाद। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ अमृतकाल अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2022-23। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा जो है अमृतकाल का गोल नहीं है। तो फोकस करना है ग्रोथ पे, सबसे पहले तो इंक्लूसिव वेलफेयर करना है, सबका जो है वो भला करना है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, क्लाइमेट से रिलेटेड बातें करनी है और एनर्जी से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी है। ठीक है, क्राउड वहाँ पे बढ़ाना है। देन पब्लिक सेक्टर की भी जो इन्वेस्टमेंट करनी है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत भी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की गई, तो ये जो है इसका जो गोल नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि अमृतकाल का जो है गोल कौन सा नहीं है, जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है पब्लिक सेक्टर में यूनिट्स में, उसका जो है वो गोल नहीं है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बजट प्रोसेस। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है बजट प्रोसेस से रिलेटेड? सबसे पहले देखो, बजट जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो इसको जो पेश करते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको जो प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, और यूनियन बजट जो आपका बोथ हाउसेज में पेश किया जाता है,
एंड जब यहाँ पे डिस्कशन भी होती है, डिटेल डिस्कशन, और उसके बाद वोटिंग भी होता है पार्लियामेंट में, और डिमांड भी उठाई जाती है ग्रांट्स की मिनिस्ट्रीज द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे बोला गया है कि डिटेल डिस्कशन जो है यहाँ पे एंड वोटिंग जो है पार्लियामेंट में नहीं होती है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे जो इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल जो यहाँ पे सही था आंसर। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नुसंतारा कहाँ की कैपिटल है, तो नुसंतारा आपको याद रखना है वो इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल है। ठीक है, इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल है, याद रखना है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ। जय हिंद।